नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। लखनऊ की सत्ता के गलियारों में इस वक्त एक ऐसी खामोश बिसात बिछाई जा रही है जिसकी भनक बाहर कम लेकिन बंद कमरों में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश यानी कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता, जहां 2027 के चुनावी दंगल में अभी वक्त है, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा गुप्त चक्रव्यूह रचा जा चुका है जो सीधे आपकी जेब और राज्य की 6 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अब इस बीच में सवाल ये है कि क्या अब चुनाव जाति, धर्म या विकास पर नहीं बल्कि सीधे बैंक खातों में गिरने वाले कैश पर तय होंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गुप्त खेमे से 50,000 रुपए के संभावित मेगा प्लान की सुगबुगाहट है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सालाना 40,000 रुपए की खुली बोली लगाकर मुकाबले को बेहद सनसनीखेज बना दिया है। आखिर इस महाहोड़ के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। 10 अप्रैल को जब उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का नया ड्राफ्ट सामने आया तो सभी राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों के होश उड़ गए। इस सूची में एक ऐसा नंबर छिपा था जो किसी भी पार्टी की बनी बनाई सरकार को गिरा सकता था या फिर सत्ता के सिंहासन पर हमेशा के लिए बैठ सकता है। वो नंबर है 6 करोड़ 9 लाख और ये आंकड़ा है महिला मतदाता। प्रदेश के कुल 13 करोड़ 29 लाख वोटरों में से लगभग 35.46% हिस्सेदारी महिलाओं की है। यानी उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों का भाग्य पुरुषों के हुक्के या चौपाल से नहीं बल्कि घर के भीतर बैठी महिलाओं के एक अकेले फैसले से तय होने वाला है। और यही वजह है कि इस बार ना तो कोई लंबा चौड़ा भाषण काम आने वाला है और ना ही पुरानी खोखले बातें। अब सीधे खेल शुरू हुआ है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। बीजेपी के थिंक टैंक में पिछले कई महीनों से एक गोपनीय फाइल पर चर्चा चल रही है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सरकार एक ऐसी योजना लाने की तैयारी में है जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में कुल 50,000 रुपए पहुंचाने का खाका खींचा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस फॉर्मूले में सरकार बनते ही 20,000 रुपए की पहली बड़ी किश्त और उसके बाद 10-10 हजार रुपए की 3 अतिरिक्त किश्तों का गुप्त मॉडल तैयार किया गया है। 8 से 12 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को इसका संभावित दायरा बनाया जा सकता है। लेकिन जब इस रहस्यमय प्लान पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ना तो सीधे हाँ कहा और ना ही सिरे से ना कहा। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी कन्या सुमंगला योजना जिसमें कि 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं और सामूहिक विवाह योजना जिसमें 1 लाख रुपए तक की मदद की जा रही है, अब एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है जो विपक्ष के हर समीकरण को एक झटके में ध्वस्त कर दे। लेकिन क्या विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा था? बिल्कुल नहीं। बीजेपी का दांव जमीन पर उतरता उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सियासत की बिसात पर एक ऐसा पासा फेंक दिया जिसने पूरे रेस को ही पलट दिया है। अखिलेश यादव ने सत्ता में आते ही हर गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए सीधे बैंक खाते में देने का खुला ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने हर साल इस रकम में बढ़ोतरी का भी वादा जोड़ दिया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के संभावित 20,000 रुपए के शुरुआती फॉर्मूले पर तीखा हमला बोला। सपा का सीधा तर्क है कि 10 साल में अगर 50,000 सालाना दिया जाता तो 5 लाख रुपए बनते। बीजेपी जो 20,000 देने की बात सोच रही है वो उसका महज 4% है। यह केवल चुनावी झुंझुना है। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि साल 2022 में कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर सिर्फ राजनीतिक शोर मचाया था, लेकिन जमीन पर महिला वोटर उसी के साथ गया जिसने उसकी रसोई और जेब का सीधा ख्याल रखा। उत्तर प्रदेश में यहाँ तो कैश की जंग छिड़ी है, उसकी जड़ें दूसरे राज्य के चुनावी नतीजे से जुड़ी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहन मॉडल, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लाड़की बहन योजना जिसमें 1,500 रुपए महीना मिलता है, कर्नाटक में कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना जिसमें 2,000 रुपए महीना मिलता है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लक्ष्मी भंडार। इन सभी राज्यों ने यह साबित कर दिया कि जब महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाता है तो जाति और धर्म के सारे पारंपरिक समीकरण एक पल में टूट जाते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे का दूसरा कड़वा सच क्या है, ये हम आपको बताते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हजारों महिलाएं बैंक खाते के सत्यापन,
आधार लिंक, ई-केवाईसी के फेरे में महीनों भटकते रहती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वोटर है, क्या सरकारी खजाना और प्रशासनिक तंत्र इस विशाल काय वादे का बोझ उठा पाएगी, या फिर चुनाव बाद यह योजना नियमों और शर्तों के दलदल में उलझ कर रह जाएगी? तो सवाल वही आकर रुकता है कि क्या 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ इस बात पर तय होगा कि कौन सी पार्टी महिला के खाते में ज्यादा रकम ट्रांसफर करने का भरोसा दिला पाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहते हुए दिया गया मौजूदा योजनाओं का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का हर साल 40,000 रुपए की निश्चित आय का बड़ा वादा। 6 करोड़ 9 लाख महिला मतदाताओं वाली इस महाअदालत में किसका वादा सच्चा साबित होगा और किसका महज चुनावी हथकंडा, यह सस्पेंस और दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, वादों और नगद सहायता की यह सियासी जंग और भी तेज होने लगेगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।